हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आर टुडेज टॉपिक इज पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। डैडी, व्हाट इज पॉल्यूशन? डैडी, ये प्रदूषण क्या है? ऋषभ, पॉल्यूशन इज अ टर्म, पिताजी बता रहे हैं। ऋषभ, प्रदूषण एक वो शब्द है दैट रेफर्स टू ऑल द वेज थ्रू विच ह्यूमन एक्टिविटीज, वो जिसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिससे कि मनुष्य के द्वारा की गई क्रियाओं से हार्म्स और स्पॉइल्स द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ आवर प्लैनेट द अर्थ, हमारा जो पर्यावरण है या हमारी धरती है वो दूषित होती है। ऋषभ, इन व्हाट वेज कैन आवर एक्टिविटीज हार्म द एनवायरनमेंट, किस तरह से हमारे जो किए हुए कार्य हैं वो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं? फादर, वेल यू मस्ट हैव सीन द ओपन रबिश हीप्स दैट स्पॉइल द एनवायरनमेंट विथ फाउल स्मेल, तुमने देखा होगा कि कूड़े के ढेर ऐसे ही खुले पड़े रहते हैं जिनमें से बहुत गंदी बदबू आती है। यू कैन ऑल्सो सी फैक्ट्रीज पोरिंग आउट ब्लैक स्मोक, तुमने देखा होगा कि फैक्ट्रीज में से काला धुआं निकलता रहता है। एंड ड्रेन्स ओवरफ्लोइंग विद द डर्टी वाटर इन टू द रिवर, और बहुत सारा पानी, गंदा पानी निकलता रहता है, गंदा पानी जो कि नदियों में मिलता है। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ सम पॉल्यूशन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सभी प्रदूषण के कुछ वो प्रकार हैं जो मनुष्य के द्वारा की गई क्रियाओं के द्वारा होते हैं। ऋषभ, थैंक यू डैड, धन्यवाद पिताजी। नाउ आई नो दैट व्हाट पॉल्यूशन मीन्स, फाउल स्मेलिंग, स्मोकी एयर एंड डर्टी इन्फेक्टेड वाटर, अब मुझे पता चला कि प्रदूषण का मतलब है गंदी दुर्गंध, धुआं वाली हवा या गंदा पानी। फादर, पिताजी लाफिंग, हंसते हुए। ऋषभ, इट इज़ नॉट ऑल दैट सिंपल, यह उतना आसान नहीं है। सम काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन डू नॉट एक्चुअली डर्टी द लैंड, कुछ ऐसे प्रदूषण भी होते हैं जो ज़मीन को गंदा नहीं करते, एयर और वाटर, ना ही हवा को गंदा करते हैं और ना ही पानी को, बट दे मेक लाइफ अगली और डिफ़िकल्ट फॉर पीपल एंड फॉर अदर लिविंग बींग्स, पर वो इंसान की ज़िंदगी को ही गंदा कर देते हैं या जानवर की जिंदगी को भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि नॉइज फ्रॉम ट्रैफिक एंड मशीनरी इज वन सच फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन, जैसे कि ट्रैफिक से, मशीनों से आने वाली आवाज़ें भी एक प्रकार का प्रदूषण है। द ब्लेरिंग लाउड स्पीकर्स और माइक्रोफोन्स दैट डिस्टर्ब्स यू वाइल यू आर स्टडिंग और स्लीपिंग कॉज मच नॉइज पॉल्यूशन, ये जो लाउड स्पीकर की शोर की आवाज़ें हैं, माइक्रोफोन्स की आवाज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब करती हैं जब आप पढ़ रहे हैं या सो रहे हैं, ये सभी ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं। ऋषभ, आई नेवर थॉट ऑफ दैट डैड, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं पिताजी। डू टेल मी मोर अबाउट पॉल्यूशन, इस प्रदूषण के बारे में कुछ और बताइए। Father, environmental pollution is one of the most serious problem facing humanity and other life forms of the planet today. ये हमारे वातावरण में होने वाला जो प्रदूषण है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज हम लोग फेस कर रहे हैं, इंसानियत इसको महसूस कर रही है और बाकी जो ज़िंदगी के साधन है, फॉर्म्स है, वो भी इस धरती पर, इस प्लैनेट पर उसको झेल रहे हैं। बैडली पॉल्यूटेड एयर एंड कैन हार्म क्रॉप्स एंड कॉज इलनेस दैट मे लेड टू डेथ, जो बहुत अधिक प्रदूषित हो जाती है हवा, उससे फसलों को नुकसान पहुंचता है, बीमारी, इतनी बीमारी हो जाती है कि उससे मृत्यु भी हो सकती है। एयर पॉल्यूशन हैज़ रिड्यूस्ड इवन द कैपेसिटी ऑफ द एयर टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल रेज, एयर पॉल्यूशन यानी कि हवा में होने वाला प्रदूषण इतना ज़्यादा हैज़ रिड्यूस्ड इवन द कैपेसिटी ऑफ द एयर, उसने हवा की वो शक्ति ही कम कर दी है जो हमें बचाती है सन की हार्मफुल रेज से, यानी कि नुकसानदायक किरणों से जो हमें हवा बचाती थी। मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट एयर पॉल्यूशन हैज़ बिगिन टू चेंज क्लाइमेट्स अराउंड द वर्ल्ड, बहुत सारे वैज्ञानिक ये विश्वास करते हैं कि ये जो एयर पॉल्यूशन है, हवा में होने वाला प्रदूषण है, ये शुरू हो गया है, इससे दुनिया का मौसम ही बदलने लगा है। पॉल्यूटेड वाटर एंड सॉइल मेक इट डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स, जो बहुत ही गंदा पानी है, प्रदूषित मिट्टी है, उसने बहुत ही मुश्किल कर दी है उन किसानों की जिंदगी टू ग्रो इनफ फूड टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशन, कि वो इतना खाना पैदा कर पाएं कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसका पेट भर सके। ओशियन पॉल्यूशन एंडेंजर्स द लाइफ ऑफ मैनी वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स, और जो समुद्र में होने वाला प्रदूषण है, जो पानी से होने वाला प्रदूषण है, उससे उनमें रहने वाले जानवरों और उन पौधों को भी खतरा है। ऋषभ, डैड, विच काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज द मोस्ट डेंजरस, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन? पिताजी, कौन सा प्रदूषण सबसे ज़्यादा खतरनाक है, हवा से होने वाला, जल से होने वाला या फिर मिट्टी से होने वाला?
फादर, ऑल आर इक्वली डेंजरस, सभी समान रूप से हमारे लिए नुकसान, इक्वली डेंजरस, सभी बहुत अधिक खतरनाक हैं। मोर ओवर ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल, बल्कि जितने भी एक पर्यावरण के अंदर, हमारे पर्यावरण के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसका हिस्सा हैं, जैसे कि वायु, जल और मिट्टी, डिपेंड्स अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एंड अपॉन प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, और उन पर निर्भर होते हैं जो कि पौधे और जानवर हैं जो इस धरती पर रहते हैं। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एनवायरनमेंट मेक अप व्हाट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम, सभी जीवित और अजीवित वस्तुएं मिलकर एक हमारा पर्यावरण बनाती हैं और उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। दिस मीन्स दैट ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अर एनवायरनमेंट, इसका मतलब है कि एक पर्यावरण के जितने भी पार्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं, आर कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड देयर कंडीशंस अफेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे की स्थिति दूसरे पर निर्भर करती है। दस पॉल्यूशन दैट सीम्स टू अफेक्ट ओनली वन पार्ट मे ऑल्सो अफेक्ट अदर पार्ट, इसलिए जो प्रदूषण एक हिस्से पर अपना असर डालता है वो दूसरे हिस्से पर भी असर डालता होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि स्मोक फ्रॉम अ पावर प्लांट और फैक्ट्री माइट अपीयर टू हार्म ओनली द एयर, जैसे कि फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं ऐसा लगता है कि सिर्फ हवा को ही प्रदूषित करता होगा, बट रेन कैन वॉश सम ऑफ द हार्मफुल केमिकल्स इन द स्मोक आउट ऑफ द स्काई, पर जो बारिश है वो उसमें से कुछ केमिकल्स को, धुएं को धो देती है स्काई में से, एंड डाइवर्ट देम ऑन टू द लैंड और ऑन टू द वाटरवेज, और उन्हें धरती पर भेज देती है। इस तरह से सॉइल पॉल्यूशन भी हो जाता है और एयर पॉल्यूशन भी हो जाएगा। ऋषभ, गुडनेस मी, बट कांट एनीथिंग बी डन टू रिड्यूस पॉल्यूशन, हे भगवान, क्या कुछ हम कर नहीं सकते इस प्रदूषण को रोकने के लिए? फादर, अनडाउटेडली एवरीवन वुड लाइक टू हैव पॉल्यूशन रिड्यूस, बिल्कुल सभी चाहते हैं कि ये प्रदूषण कम हो जाए। अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, मोस्ट ऑफ द पॉल्यूशन दैट इज डेंजरस टू आवर हेल्थ कम्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स दैट मैनी ऑफ अस नीड एंड पजेस, जो सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण है हमारी सेहत के लिए, वो उन्हीं सामानों से आता है जिनकी हमें ज़रूरत है या जिन्हें हम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि कार्स आर अ कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कार्स एक ऐसी चीज़ है जो एक बहुत ही अच्छा यातायात का साधन है, बट द कार एग्जॉस्ट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, बट जो कार का एग्जॉस्ट है उससे वायु प्रदूषण होता है। फैक्ट्रीज मेक गुड्स एंड पीपल दैट पीपल नीड, फैक्ट्रीज में वो सामान मिलता है जो लोगों को चाहिए। यूज़ एंड इंजॉय, जो लोगों को चाहिए, जिनको वो इस्तेमाल करते हैं और जिनको वो आनंद लेते हैं। बट फैक्ट्री वेस्टेज एंड स्मोक ऑल्सो कॉज टू मच पॉल्यूशन, बट फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हमारे को देता है बहुत सारा प्रदूषण। पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आर नेसेसरी टू ग्रो लार्जर क्वांटिटीज ऑफ फूड, किसी भी भोजन को, किसी भी ग्रेन को ग्रो करने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं, बट दे आर पॉइजन टू द सॉइल, बट वो मिट्टी के लिए तो एक जहर के समान है। ऋषभ, बट डैट इफ पॉल्यूशन इज नॉट रिड्यूस, लाइफ ऑन अर्थ विल बी स्लोली बट श्योरली डिस्ट्रॉयड, यदि ये प्रदूषण नहीं कम हुआ तो इस धरती पर जो जीवन है वो धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा। फादर, क्वाइट राइट माई बॉय, तुम बहुत सही हो मेरे बच्चे, दैट इज द रीजन वाई ऑल अराउंड द वर्ल्ड पीपल आर टुडे ग्रेटली वर्ried अबाउट फाइंडिंग वेज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, यही एक कारण है जिससे चारों तरफ की दुनिया के लोग इस प्रदूषण को कम करने का उपाय ढूंढने में लगे हैं। मैनी गवर्नमेंट्स हैव पास्ड लॉज टू फोर्स फैक्ट्रीज टू अडॉप्ट लेस पॉल्यूटिंग मेथड्स, बहुत सारी सरकारों ने ऐसे नियम बना दिए हैं फैक्ट्रीज के लिए कि वो ऐसे उपाय अपनाएं जिससे कि प्रदूषण कम हो। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स आर डेवलपिंग प्रोडक्ट्स दैट आर क्लीनर एंड सेफर फॉर द एनवायरमेंट्स, बहुत वैज्ञानिक और इंजीनियर ऐसे सामान बना रहे हैं जो कि हमारे वातावरण के लिए बहुत ही सुरक्षित हैं। फार्मर्स मस्ट लेसन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स दैट आर हार्मफुल टू द सॉइल, और किसानों को भी कम करना चाहिए पेस्टिसाइड्स का उपयोग, ऐसे पेस्टिसाइड्स का जो हमारी मिट्टी के लिए हार्मफुल हैं या नुकसानदायक हैं। ऋषभ, डैड, इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प लेसन पॉल्यूशन, क्या ऐसा कुछ है जिससे मैं इस प्रदूषण को कम कर सकूं? फादर, ऑफ कोर्स, बिल्कुल, यू कैन डू प्लेंटी ऑफ थिंग्स टू हेल्प चेक
पोल्यूशन। तुम ऐसा बहुत कुछ कर सकते हो जिससे ये प्रदूषण कम हो। राइडिंग अ बाईसाइकिल और यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। साइकिल चलाकर और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करके तुम वायु प्रदूषण कम कर सकते हो। नेवर यूज डिस्पोजेबल आर्टिकल्स लाइक पॉलिथीन बैग और प्लास्टिक और फोम कंटेनर्स। ऐसे डिस्पोजेबल जो चीज़ें हैं जैसे कि पॉली बैग, प्लास्टिक या फोम के कंटेनर, उनको यूज़ मत करो। बी केयरफुल नॉट टू डिस्टर्ब अदर्स विद लाउड वॉल्यूम ऑन योर म्यूजिक सिस्टम और टेलीविज़न। ध्यान रखो कभी भी किसी दूसरे को डिस्टर्ब मत करो बहुत ज़्यादा आवाज़ में अपना टीवी या म्यूज़िक सिस्टम चलाकर। हेल्प टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन। अपने आसपास की जगह को साफ रखो। टेल योर फ्रेंड्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ पोल्यूशन। अपने दोस्तों को बताओ कि क्या क्या हमारे को इस प्रदूषण से नुकसान है। एंड आस्क देम टू डू देयर बिट टू हेल्प रिड्यूस इट। और उनसे कहो कि वो अपने हिस्से का काम करें उसको कम करने के लिए। ऋषभ, येस डैड, जी डैड, एज दे से इन अ पॉपुलर टेलीविजन सीरियल। जैसा कि एक बहुत ही प्रमुख विख्यात टेलीविज़न के सीरियल में कहा गया है, टुगेदर वी कैन एंड विल मेक अ डिफरेंस। एक साथ ही हम कर सकते हैं और ला सकते हैं एक चेंज, एक डिफरेंस, एक अंतर। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन। आवर टुडेज लेसन इज वेदर फॉरकास्टिंग, यानी कि मौसम का पूर्वानुमान करना। लेट्स स्टार्ट। वेदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। मौसम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वी हैव लर्न टू ओवरकम द डिसकम्फर्ट्स ऑफ वेदर बाय यूजिंग एयर कंडीशनर्स, रूम हीटर्स एंड द लोली अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स। हमने सीख लिया है कि मौसम से होने वाली असुविधाओं को किस तरह से हम एयर कंडीशनर से, हीटर से, छातों से, रेनकोट से ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं। येट वेदर कंट्रोल्स आवर लाइव्स। फिर भी ये जो मौसम है हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। रेन एंड स्नोफॉल, सनशाइन एंड द डेली चेंजेस ऑफ टेम्परेचर डिटरमाइन आवर एक्टिविटीज़, क्लोथिंग एंड फूड। जो बारिश है, बर्फबारी है, धूप है, या और जो तापमान में रोज़ की गिरावट या बढ़ोतरी है, उससे हमारी रोज़ की जो दिनचर्या है, रोज़ हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो निश्चित होती हैं। उससे हमारे कपड़े निश्चित होते हैं, हमारा भोजन निश्चित होता है। वेदर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू द पीपल हु लिव बाय यूजिंग नेचुरल वेल्थ लाइक फिशरमैन एंड फार्मर्स। जो ये मौसम है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे लोगों के लिए जो इस प्राकृतिक वेल्थ यानी कि प्राकृतिक जो धन है उसके सहारे जीते हैं, जैसे कि मछली पकड़ने वाले या किसान। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू दोज हु रिस्क देयर लाइव्स बाय ट्रैवलिंग। ये उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है जो अपनी जान खतरे में डालते हैं ट्रैवल करके, एक जगह से दूसरी जगह जाकर, लाइक सेलर्स एंड ट्रैवलर्स बाय एयर, जैसे कि नाविक, नाव चलाने वाले, या कि जो एयर में ट्रैवल करते हैं यानी विमान उड़ाते हैं। देयरफॉर द स्टडी ऑफ वेदर हैज़ डेवलप्ड एज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंटिफिक स्टडी। इसीलिए ये जो मौसम का विज्ञान है, मौसम को पढ़ता है जो, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है एज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंटिफिक स्टडी, एक वैज्ञानिक स्टडी के रूप में। इफ़ वी कैन रीड द साइंस करेक्टली, यदि हम साइंस को ध्यान से पढ़ पाएँ, वी कैन टेल व्हाट द इम्पॉर्टेंट चेंजेस इन द वेदर विल बी। हम बता सकते हैं कि मौसम में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। टेलिंग व्हाट द वेदर विल बी लाइक ऑन द नेक्स्ट डे और द नेक्स्ट फ्यू डेज इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग। ये बताना कि अगले दिन कैसा मौसम होगा या अगले आने वाले कुछ दिनों में कैसा मौसम होगा, उसे मौसम का पूर्वानुमान करना कहते हैं। नो वन कैन चेंज और कंट्रोल द वेदर। कोई भी मौसम को ना तो बदल सकता है ना ही उस पर नियंत्रण कर सकता है। बट इफ़ वी नो अबाउट द वेदर ऑफ द नेक्स्ट फ्यू डेज इन एडवांस, वी कैन बी रेडी फॉर इट। पर यदि हमें पता होगा कि मौसम का, कि आगे आने वाले कुछ दिनों में मौसम कैसा होगा, हम उसके लिए तैयार रह सकते हैं। द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स फोरकास्टिंग इज कॉल्ड मीटरोलॉजी। मौसम को पढ़ना, उसके बारे में जानना, उसका पूर्वानुमान करना, उस विज्ञान को हम कहते हैं मीटरोलॉजी। द साइंटिस्ट आर कॉल्ड मीटरोलॉजिस्ट, और उन वैज्ञानिकों को हम कहते हैं meteorologist. Weather changes over 6 to 8 kilometers at the North Pole and the South Pole and at 17 kilometers at the equator. मौसम बदलता है 6 से 8 किलोमीटर नॉर्थ और साउथ पोल में और 17 किलोमीटर इक्वेटर पे। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वेदर चेंजेस ड्यू टू द सी, स्टॉर्म, क्लाउड एंड विंड्स। ज़्यादातर दुनिया का जो मौसम है वो बदलता है समुद्र की वजह से, तूफान की वजह से, बादलों की वजह से, हवाओं की वजह से, दैट बिगिन इन द ओशियन, जो समुद्र से, महासागर से उठती हैं, अफेक्ट द वेदर ऑन लैंड, और धरती पर होने वाले मौसम को असर डालती हैं।
Since weather stations cannot be made on oceans, ships have to give information to the weather stations on land. जब तक वेदर स्टेशन समुद्र में नहीं बन पाए तब तक शिप्स ही इंफॉर्मेशन दिया करती थी जो कि लैंड पर वेदर स्टेशंस थे उनको. नाउअडेज पर आजकल सैटेलाइट्स हैव मेड वेदर फोरकास्टिंग मच ईजियर. सैटेलाइट पिक्चर्स शो द मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स एंड स्टॉर्म. सैटेलाइट ने बहुत आसान कर दिया है मौसम के पूर्वानुमान को और सैटेलाइट पिक्चर दिखा देता है बादलों के मूवमेंट की या फिर लहरों के मूवमेंट की. अर्लियर काइट्स वर यूज्ड टू रिकॉर्ड द प्रेजेंट वेदर कंडीशन. पतंगों का इस्तेमाल होता था आज के मौसम के बारे में बताने के लिए. फ्यूचर वेदर वॉज फोरकास्टेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. भविष्य में होने वाले वेदर का भी पूर्वानुमान इसी तरह से लगाया जाता था. वन काइट इन द यूनाइटेड स्टेट्स रीच्ड एज हाई एज 7 किलोमीटर्स अबव द अर्थ. एक पतंग यूनाइटेड स्टेट में इतनी ऊंची गई जैसे 7 किलोमीटर्स धरती से ऊपर. वेदर बलून्स वर ऑल्सो यूज टू स्टडी एंड प्रिडिक्ट वेदर. वेदर बलून्स का भी इस्तेमाल करा जाता था वेदर के गुब्बारों का, मौसम के गुब्बारों का पढ़ने के लिए मौसम को. दीज वर लार्ज बलून्स फिल्ड विद हीलियम गैस. ये बड़े बड़े बलून होते थे, गुब्बारे होते थे जिनमें हीलियम गैस भरी होती थी. विच लिफ्टेड देम इनटू द एयर, जिनको हवा में छोड़ दिया जाता था. साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बैरोमीटर, थर्मोमीटर एंड हाइग्रोमीटर वर अटैच्ड टू द बलून्स. और इन गुब्बारों में ये सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे होते थे. रडार्स केप ट्रैक ऑफ वेयर एंड हाउ फार द बलून्स ट्रेवल्स. रडार नज़र रखते थे कि ये जो गुब्बारे हैं कितनी दूर तक जा रहे हैं. डू यू नो यू कैन मेक अ हाइग्रोमीटर यूजिंग योर ओन हेयर एंड अ रबर बैंड. क्या तुम्हें पता है कि तुम भी एक हाइग्रोमीटर बना सकते हो अपने एक बाल का और रबर बैंड का इस्तेमाल करके. मीटरोलॉजिस्ट नीड टू यूज़ वेदर बलून्स एवन नाउ. जो मीटरोलॉजिस्ट होते हैं, जो मौसम के पूर्वानुमान करने वाले वैज्ञानिक होते हैं, वो अभी भी कभी कभी इन मौसम के गुब्बारों का प्रयोग करते हैं. द फर्स्ट टाइम वेदर कंडीशंस वर रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली वॉज इन 1814. सबसे ज़्यादा एक सुनियोजित तरीके से जो मौसम की जानकारी इकट्ठी करी जा रही थी वो थी 1814 में. इट वॉज डन बाय द यूएस आर्मी डॉक्टर्स. ये यूएस के आर्मी डॉक्टर्स ने करा. ऑल ऑफ अस वेदर वी आर साइंटिस्ट और नॉट, हम सभी चाहे हम वैज्ञानिक हैं या नहीं हैं, कैन फील द वेदर चेंजेस ऑन आवर बॉडी. हम अपने शरीर में ही मौसम का बदलाव महसूस कर सकते हैं. एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव अ सेंस ऑफ द वेदर. जानवरों में, चिड़िया पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, सब में एक मौसम का अनुमान होता है. मैनी फार्मर्स एंड सेलर्स कैन प्रेडिक्ट वेदर क्वाइट एक्यूरेटली बाय ऑब्जर्विंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. बहुत सारे किसानों में और नाविकों में भी मौसम का पूर्वानुमान करने की क्षमता होती है चिड़ियों को देखकर या कीड़े मकोड़ों को देखकर. रेड स्काई इन द ईस्ट सेलर्स लव लीस्ट. पूर्व की दिशा में लाल जो आसमान होता है उसको नाविक सबसे कम पसंद करते हैं. रेड स्काई इन द वेस्ट सेलर्स लव द मोस्ट. और पश्चिम की दिशा में जो लाल आसमान होता है उसको नाविक सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं. ये दो कहावतें हैं. व्हेन यू सी आंट्स कैरिंग देयर एग बी श्योर रेन इज टू कम सून. जब आप देखोगे कि चींटियां अपने अंडे लेकर जा रही हैं तो इसका मतलब बारिश आने वाली है. समटाइम्स, कभी कभी, डिस्टेंट हिल्स एंड टॉल ट्रीज सीम टू बी वेरी क्लियर एंड नियर. कभी कभी दूर वाली जो पहाड़ियां हैं या लंबे लंबे पेड़ हैं वो हमें पास दिखने लगते हैं. दिस मीन्स दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एंड देयरफॉर रेन विल प्रोबेबली कम. इसका मतलब है कि आसमान में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है यानी कि भाप है हवा में और बारिश कभी भी आ सकती है. व्हेन डिस्टेंट साउंड आर वेरी क्लियरली हियर. जब बहुत दूर दूर की आवाज़ें जैसे कि ट्रेन की, चिड़िया के गाने की बहुत साफ सुनाई देने लगे. देन वेट एंड स्टॉर्मी वेदर इज़ ऑन द वे. तो एक गीला और तूफ़ानी जो मौसम है वो रास्ते में है. सम बर्ड लाइक स्वेलो फ्लाई हाई इफ़ फाइन वेदर इज़ कमिंग. कुछ चिड़िया जैसे कि स्वेलोज ऊंचा उड़ने लगती हैं जब बहुत अच्छा मौसम आने वाला होता है. बट दे फ्लाई वेरी नियर टू द ग्राउंड इफ रेनी वेदर और अ स्टॉर्म इज ऑन द वे. बट वो ज़मीन के बहुत नज़दीक उड़ती हैं यदि बारिश का मौसम आने वाला हो. इफ़ यू सी अ रेनबो ड्यूरिंग रेनी वेदर. यदि आप एक इंद्रधनुष देखें बारिश के मौसम में, इट इज़ द साइन दैट वेदर विल बिकम फाइन. ये चिन्ह है कि अब मौसम ठीक हो जाएगा. इफ़ अ मिस्ट अपीयर इन द अर्ली मॉर्निंग देन द डे विल बी वार्म. और अगर मिस्ट आ जाए सुबह सुबह तो इसका मतलब दिन गर्म होगा. इफ़ द सनसेट इज मोस्टली रेड इन कलर देन द फॉलोइंग डे
डे विल बी फाइन। अगर सूर्य अस्त जो है वो लाल रंग का है, इसका मतलब आने वाला दिन सही होगा। मोस्ट ऑफ दीज सेइंग्स हैव कम फ्रॉम पीपल हु हैव यूज्ड देयर आइज एंड ब्रेन्स टू फोरकास्ट द वेदर। ये सभी कहावतें उन्हीं लोगों से आई हैं जिन्होंने अपनी आंखों और दिमाग का इस्तेमाल करा है मौसम का पूर्वानुमान करने में। सम पॉपुलर बिलीव्स ऑन द अदर हैंड आर अनट्रू। जबकि कुछ ऐसी जो कहावतें हैं दूसरी तरफ वो बिल्कुल गलत हैं। पीपल हु से दे कैन प्रिडिक्ट वेदर बाय लुकिंग एट द मून कैन नॉट डू सो करेक्टली। जो ये कहते हैं कि हम चांद को देखकर मौसम बता देते हैं, वो सही नहीं कहते हैं। मून हैज़ नथिंग टू डू विद द वेदर। चंद्रमा का मौसम से कोई भी संबंध नहीं है। इट ओनली अफेक्ट्स द टाइड्स बट दैट इज अबाउट ऑल। यह सिर्फ टाइड्स के बारे में बता सकता है। डू यू नो दैट नो ट्राइबल और एनिमल्स वर किल्ड बाय द सुनामी विच हिट अंडमान आइलैंड इन 2004। क्या तुम्हें पता है कोई भी आदिवासी या जानवर सुनामी में नहीं मरा था जिसने अंडमान आइलैंड पे 2004 में अटैक करा था। दे सेंस दैट द सुनामी वॉज कमिंग एंड वेंट टू सेफ हाई प्लेसेस ऑन द आइलैंड। उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था कि सुनामी आने वाली है और वो बहुत ही सुरक्षित जगहों पर चले गए थे उस टापू पर। वेदर प्रेडिक्शन इज एन ओल्ड एज मैन हिमसेल्फ। ये जो मौसम का पूर्वानुमान है ये उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य पुराना है। द केवमैन मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड बर्ड्स एंड क्लाउड्स एज वी डू एंड कम टू सम कंक्लूजन। जो गुफा में रहने वाले लोग थे उन्होंने भी पक्षियों को और बादलों को देखा होगा और कुछ निर्णय लिए होंगे, कुछ अनुमान लगाए होंगे। दैट इज वाई द साइंस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग हैज कंटिन्यूड टू ग्रो। यही कारण है कि मौसम का पूर्वानुमान करने का जो विज्ञान है ये आज भी ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।